तो जैसा हम बता रहे थे, श्री नारद मुनि किनके साथ संवाद कर रहे हैं? श्रील व्यासदेव जी के साथ संवाद कर रहे हैं, और वो अपने पूर्व जन्म के अनुभव के बारे में बता रहे हैं। किस प्रकार उन्होंने उनके जब माता के आश्रम में 4 गुरुजन आए, शुद्ध भक्त जो भगवान के थे, जिन्हें भक्ति और वेदांत का पूर्ण ज्ञान था, और उनका संग प्राप्त करके बहुत ही छोटी अवस्था में, बहुत छोटे बालक थे नारद मुनि उस समय, 5-6 वर्ष उनकी आयु रही होगी, पर शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करके और उनके जो उत्तिष्ठ उनका जो होता है, उनका झूठा प्रसाद होता है, उसको प्राप्त करने से उनको भगवान की भक्ति में बहुत रुचि हो गई। और जब उनको उनकी माता के स्वर्गवास के बाद जब उनको अवसर मिला, तो तुरंत ही उन्होंने इस अवसर को देखते हुए उन्होंने गृह त्याग कर दिया, और फिर वो काफ़ी सारे जंगल, पर्वत और काफ़ी सारे स्थानों से, खदानों से होते हुए एक ऐसे एकांत स्थान पे पहुँचे जहाँ पर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, कैसे भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में उनका चिंतन ध्यान करना है, उन्होंने प्रारंभ किया। और जैसे ही उन्होंने भगवान का ध्यान करना शुरू किया, कुछ ही समय में विशेष उन पे कृपा हुई और भगवान का उनको दर्शन मिला। पर वो दर्शन बहुत ही क्षणभर, एक बहुत ही कम समय के लिए था। श्री नारद मुनि को जैसे ही वो दर्शन प्राप्त हुए, आपने सुना होगा अभी इससे पहले वाले श्लोक में नारद मुनि अपना अनुभव बता रहे हैं। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे, और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तो उनको उनका पूरा शरीर रोम रोम गदगद हो गया। उनको अपनी सारी इंद्रियां शुद्ध सत्व में अनुभव होने लगी। आगे बताते हैं, हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। तो इतना ज्यादा आनंद में, आध्यात्मिक आनंद, ये जो आनंद यहाँ पे जो वर्णन है वो भौतिक आनंद नहीं है। जो आनंद का अनुभव हम इस संसार में अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, वो आनंद का यहाँ पे चर्चा नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा दिव्य आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जो भगवान की विशेष कृपा से या भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलना होता है, उनकी सेवा करनी होती है। तब हम उस लायक बनते हैं, हमको क्वालिफिकेशन मिलती है कि हम भगवान के इस दिव्य आनंद का अनुभव कर सकें। तो श्रील नारद मुनि भक्ति के काफ़ी उच्च स्तर को प्राप्त कर चुके थे। उनको प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई थी। प्रेम भक्ति को स्तर को प्राप्त करने के लिए कुल 9 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है श्रद्धा। शुरू में थोड़ी कोमल श्रद्धा होती है, तब हम लोग अगले स्तर पे आते हैं। अगर हम बहुत ही भाग्यशाली हैं तो जो अगला स्तर है वो हमें क्या प्राप्त होता है? साधु संग। हर किसी में जो श्रद्धा होती है उसको साधु संग प्राप्त नहीं होता। बहुत ही कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। बहुत ही कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका संग प्राप्त होता है।
और जब संग प्राप्त होता है तो वो तीसरे स्तर पे आता है। तीसरा स्तर क्या है? भजन क्रिया। साधु के संग में जिस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, ये हम अपने मन से नहीं कर सकते। भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, जिसको जैसे मन जैसा किया वैसा नहीं कर सकते। इसको एक प्रामाणिक रूप में हमें करना होता है। तो शुद्ध भक्त के संग में जब हम रहते हैं, उनके संग में जब हम रहने से उनको देखते हैं और उनके जैसा वो किस तरह से भगवान का ध्यान चिंतन करते हैं, उसको जब हम समझ पाते हैं, तब हमें वो पता लगता है कि कैसे भगवान का चिंतन करना है। तो चौथा होता है अनर्थ निवृत्ति। जैसे ही हम भगवान का प्रामाणिक रूप से भजन करते हैं, तो हमारे जितने भी मन अंदर कलमश हैं, जो अनर्थ हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं? खत्म होने लगते हैं। जितने भी विकार हैं मन के अंदर, वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो विकारों के खत्म होने के बाद अगला स्तर क्या आता है? निष्ठा। भगवान में बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, फेथ आ जाता है। उसके बाद अगला स्तर रुचि आता है। फिर रुचि मतलब अभी अगर हम बोलें भगवान का नाम लीजिए तो रुचि नहीं होगा इतना, पर जब रुचि होती है तब हम समय भी नहीं देखते। भगवान का नाम निरंतर हमारे जीवा पे प्रकट होता रहता है। रुचि के बाद अगला स्तर होता है आसक्ति। उसके बाद अगला स्तर होता है भाव। और उसके बाद आखिरी स्तर जो होता है वो होता है भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो यहां पे हम देखते हैं नारद मुनि किस स्तर को प्राप्त कर लिया था। उन्होंने प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लिया था। और उस प्रेम भक्ति का वर्णन दे रहे हैं कि वो उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण, नारद मुनि बता रहे हैं, मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण नारद मुनि कहते हैं, मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ। वो रूप कुछ ही क्षण के लिए उनको दर्शन हुए, और जैसे ही वो दर्शन लुप्त हुए तो नारद मुनि क्या हो गए? बहुत ही व्याकुल हो उठे। जिस ध्यान में थे उस ध्यान से वो उठ खड़े हुए, जैसा कि प्रायः अपने अभीष्ट के खो जाने पर होता है। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा। तो जैसा कि उनको भक्ति वेदांत भगवान के शुद्ध भक्तों के दिशा निर्देशन मिले थे कि किस प्रकार भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, बिल्कुल यथा रूप में उन्होंने बहुत परिश्रम करके उनके जो उपदेश थे उसको पालन किया उन्होंने। और पालन करने के बाद काफी समय के बाद उनको ये दर्शन भगवान का प्राप्त हुआ, जो कि कुछ क्षण के लिए था। विलुप्त हो जाने के बाद उन्होंने पुनः क्या किया? वापस उन्होंने प्रयास किया कि किस प्रकार मैंने अभी भगवान का दर्शन प्राप्त किया, अब मैं वापस फिर से वो प्रयास करूं और वापस से भगवान का दर्शन प्राप्त करूं। तो इतने ज्यादा वो आनंद की अनुभूति उनको हुई कि उन्होंने दोबारा से प्रयास करना चाहा। पर क्या हुआ? जब मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका, पुनः देख नहीं पाए। प्रयास उन्होंने भरपूर किया। पहले प्रयास कर रहे थे, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान उनकी दृष्टि से लुप्त हो गए, वो व्याकुल हो उठे, अपनी समाधि से उठ खड़े हुए और फिर पुनः उन्होंने अधिक प्रयास किया, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पहले कर रहे थे। पर इस बार सारे प्रयासों के बावजूद क्या हुआ? उन्हें भगवान का फिर से दर्शन प्राप्त नहीं हो सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा।
बहुत ही दुखी हो गए नारद मुनि। और उसके बाद ये आज का श्लोक आता है जिसमें बता रहे हैं कि वह एक एकांत स्थान था, बहुत ही एकांत स्थान था, जैसा कि इस श्लोक में आता है, एवं यतंतम विजने। विजने, जने मतलब जहां पे कोई लोग रहते हो, पर विजने मतलब जहां कोई नहीं रहता हो, एकांत स्थान। तो ऐसे स्थान पे एवं यतंतम, मैंने यतन किया, अधिक प्रयास किया भगवान को पुनः उसी रूप से, उसी विधि से, जैसे मुझे शिक्षा मिली थी मेरे गुरु से, उसी विधि से मैंने प्राप्त करने का वापस प्रयास किया, पर मेरे यत्न करने के बावजूद मुझे भगवान का वापस दर्शन नहीं मिला। तो उस एकांत स्थान पे फिर क्या होता है, मामह गोचरः गिराम। मामा मतलब मुझको, आहा मतलब मामह कहा, किसी ने कुछ बोला। अगोचरा गिराम, गिराम मतलब वाणी, एक वाणी उनको सुनाई दिया। और वो वाणी कैसी वाणी थी? अगोचरा गिराम। अगोचरा का अर्थ क्या होता है? गो का अर्थ इंद्रिया है, इंद्रियों को गो कह के संबोधित किया जाता है। तो हमारी इंद्रियां जिन वस्तु को अनुभव कर सकती हैं उनको कहते हैं गोचर। जो इंद्रियां जिन इंद्रिय वस्तुओं का अनुभव कर सकती है उनको क्या कहते हैं? गोचर। और अगोचर मतलब जिसका हम अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। तो यानी वो वाणी, भौतिक वाणी, क्योंकि हम किन चीजों का अनुभव कर सकते हैं? अपनी भौतिक इंद्रियों से भौतिक वस्तुओं का ही अनुभव कर सकते हैं। पर यह वाणी कैसी थी? दिव्य वाणी थी, जिसका अगोचरः गिराम, इसका आप अनुभव अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवतम में जिस तरह से, या भगवत गीता में भगवान की जो शिक्षाएं हैं या भगवान की जो लीलाएं हैं, उसका जब हम बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं तो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता या शुद्ध भक्त के माध्यम से हम उनको अनुभव कर पाते हैं, है ना? जब कोई शुद्ध भक्त है वो अपना अनुभव बताता है तब हम भगवान का अनुभव कर पाते हैं। या जिस तरह से इन स्क्रिप्चर्स में, इन शास्त्रों में भगवान का वर्णन दिया है, इसको जब हम पढ़ते हैं तब हम भगवान को अनुभव कर पाते हैं। पर ऐसे कभी हम अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से ये सब अनुभव कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हमें माध्यम का आवश्यकता होती है। तो इसको कहते हैं अगोचरः गिराम, जिसको हम अपनी खुद की इंद्रियों से कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। इस बिंदु पे हम वापस आएंगे, पर आगे देखते हैं जो वाणी थी, जो एक आध्यात्मिक वाणी थी, बहुत ही गंभीर वाणी थी, वो वाणी किस तरह से थी? तो आगे इसी श्लोक में बताया, गंभीर शलक्षणया वाचा। वो जो शब्द थे वो कैसे थे? बड़े ही गंभीर थे। और शलक्षणया, शलक्षणया का मतलब बहुत ही मधुर थे, बहुत ही दिव्य, बहुत ही मधुर और बहुत ही गंभीर। कुछ स्थानों पे इसका वर्णन आया है कि भगवान की वाणी जैसे मेघों का गर्जन होता है, गंभीर जब गंभीर गर्जन होता है तो जो वॉइस होती है, जो वाणी होती है, उस तरह की वाणी भगवान जब बोलते हैं तो हम अनुभव कर पाते हैं। तो गंभीर शलक्षणया वाचा, बहुत ही मधुर और बहुत ही गंभीर वाणी उनको सुनाई देती है। हम सोच नहीं सकते, अपनी कल्पना भी करना चाहें अगर, कि भगवान का वो दर्शन किस तरह का होगा जो नारद मुनि ने प्राप्त किया, और भगवान की वो वाणी किस प्रकार गंभीर और मधुर होगी जो नारद मुनि श्रवण कर रहे थे। तो ये हमारी कल्पना से परे है। तो इसमें बताया है कि जब भगवान ने उनको अपनी मधुर वाणी में वचन दिए
तो शुचः प्रशम्यन्निवा, शुचः मतलब उनका जो शोक था नारद मुनि का, शुचः प्रशन्यन्निवा, प्रशन्यन मतलब वो दूर हो गया। इसी के अगले श्लोक में क्या वचन भगवान बोलते हैं उसके बारे में नारद मुनि बताते हैं। तो नारद मुनि बताते हैं, भगवान क्या कहते हैं, हंतास्मनंजनी जनमनी भावनमा माम दुष्टमिहाहृति अविपक्व कषायणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम। तो भगवान उनको क्या बोलते हैं, अविपक्व, अविपक्व मतलब जिनकी भक्ति अविपक्व अवस्था में है, यानी कि क्या, पूर्ण नहीं हुई है, जो इमैच्योर स्टेट में है, अविपक्व इस अवस्था में है। और जो कषायणाम, कषायणाम का मतलब जिनके हृदय में, मन में काम, क्रोध, लोभ, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, द्वेष, इस तरह की जो भावनाएं रखते हैं, इनको क्या कहते हैं, कषायणाम। ये सब कषाय हैं। तो जिनके हृदय में इस तरह की भावनाएं होती हैं, लेश मात्र भी अगर भावना होती है किसी के भी प्रति अगर होती है, और जिसकी भक्ति कौन सी अवस्था में होती है, अविपक्व अवस्था में होती है, इमैच्योर स्टेट में होती है, तो उसको दुर्दशोहम कुयोगिनाम, उसको दुदर्शा, दुदर्शा मतलब उसे भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। दुदर्शहम, अहम मतलब मेरा, भगवान कहते हैं, वो वाणी में भगवान उनको बोल रहे हैं, मेरा दर्शन उनको दुर्दशा अहम, मेरा दर्शन नहीं हो पाता, बहुत कठिन है उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त करना। और वो लोग कुयोगी नाम कहलाते हैं। कुयोगी नाम का मतलब जिनकी सेवा अपूर्ण है। तो यहां पे एक हम सोच सकते हैं कि भगवान ने क्या बोला एग्जैक्टली। क्या भगवान ऐसा कह रहे हैं कि नारद मुनि की भक्ति अविपक्व अवस्था में है और नारद मुनि के हृदय में अभी भी कषाय नाम, कषाय यानी कि जितने भी काम, क्रोध, वो भी अनर्थ हैं, क्या अभी भी उनके हृदय में है, और इसीलिए भगवान का वो दर्शन अब प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब कुयोगी नाम, उनकी सेवा अपूर्ण है। क्या हम इससे ये समझें? अगर श्लोक पढ़ा जाए तो ऐसे ही समझ में आता है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसलिए जब हम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं तो आचार्यों के टीका के साथ हमें पढ़ना है। यहां पे श्रील प्रभुपाद जी और हमारे समस्त आचार्य इस श्लोक का जब तात्पर्य देते हैं तो इसको हमें समझना है। वो हमें बताते हैं कि यहां पे भगवान अपनी वाणी से ये भी बता रहे हैं हम सभी को इस लीला के माध्यम से कि भगवान का दर्शन या इवन भगवान की वाणी को भी हम अपनी इन इंद्रियों से नहीं सुन सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान के नाम, रूप, गुण, उनकी लीला, इसका हम दर्शन, अनुभव, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत, न भवेत मतलब भवेत मतलब अनुभव करना, न भवेत हम अनुभव नहीं कर सकते। किससे? ग्राह्यम इंद्रिय ही, इन इंद्रियों से हम भगवान की लीलाओं का, नाम का, गुण का हम दर्शन, अनुभव नहीं कर सकते। तो भगवान ये भी बता रहे हैं कि जिनकी इंद्रियों में क्या है, कषाय है,
जो अपवित्र अवस्था में हैं, जो शुद्ध नहीं हुए हैं, जिनके हृदय में अशुद्धियां हैं, वो भगवान का दर्शन अपनी इंद्रियों से नहीं कर सकते, ये भी बता रहे हैं। पर आचार्य बता रहे हैं कि यहां नारद मुनि को ऐसा नहीं कह रहे कि वो अभी योग्य नहीं है, क्योंकि अभी इससे पहले ही श्लोक में हमने अभी पढ़ा, नारद मुनि तो किस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे? प्रेम अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। जो अनर्थ थे, जो अशुद्धियां हैं, वो तो चौथे स्तर पे ही खत्म हो जाती हैं। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। साधु संग उनके घर पे, गृह पे जब वो गुरुजन आए थे, भक्ति वेदांत, जिनको भक्ति और वेदांत का पूर्ण ज्ञान था, उनके संग में रह के, उनकी सेवा करके, उनका झूठन लेके, साधु संग होने से भजन क्रिया किया उन्होंने, उनके बताए हुए मार्ग पे उन्होंने यथा रूप से खूब यत्न किया, खूब प्रयास किया, और सारे अनर्थों से निवृत्त हो गए थे, तभी तो भगवान की प्रेम अवस्था को प्राप्त किया। यहां पे वर्णन आया था कि किस प्रकार उन्होंने भगवान के प्रेम में, उनके जो रोम रोम हैं, उस प्रसन्नता की अनुभूति के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा था। तो वो तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया उन्होंने। वो तो अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव हमने देखे उनके पूरे रोम रोम में वो भाव प्रकट हो रहे थे, और उसके पश्चात प्रेम उनको प्राप्त हुआ, तब उन्हें भगवान का दर्शन मिला। अभी भगवान बोल रहे हैं कि जिनके मन में कषाय है, उन्हें मेरा दर्शन, उन्हें मेरी वाणी, उन्हें मेरा अनुभव हो ही नहीं सकता। और अभी भी हम देख रहे हैं, नारद मुनि तो भगवान का दर्शन भी प्राप्त कर चुके हैं और भगवान की दिव्य वाणी को भी अनुभव कर रहे हैं, जो कि इसी से पूर्व आज के श्लोक में यह बताया है कि अगोचरा गिराम, इसको अपनी गो यानी इंद्रियों से हम अनुभव, अगोचरा अनुभव कर ही नहीं सकते। तो नारद मुनि तो अनुभव कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे अभी कषाय उनके मन में है? तो यहां पे इससे हमें बहुत अच्छे से समझना है, यहां पे शील नारद मुनि को भगवान ऐसा कह के और वापस से फिर अदृश्य हो जाते हैं, तो ये उनकी बहुत विशेष कृपा है। कुछ बहुत ही अच्छे भक्तों के लिए भगवान ऐसी विशेष कृपा करते हैं। क्या करते हैं? जो बहुत अच्छे से गुरु के नियमों का पालन करते हैं, दिए हुए नियमों का पालन करते हैं, बहुत अच्छा यत्न करते हैं, उनको भगवान एक छोटा सा अनुभव देते हैं, अपनी प्रेम भक्ति का छोटा सा अनुभव देते हैं, और वो अनुभव प्राप्त करके वो भक्त जो है संसार के सारे अनुभव के वो संसार में जितना भी उसने आनंद और जितना भी उसने अनुभव किया है, ये जो भगवान की भक्ति और प्रेम का अनुभव है, ये उसके सामने इतना अधिक है कि उसको संसार का कोई और आनंद, कोई और अनुभव करने की कोई इच्छा रही नहीं जाती। फिर वो क्या करता है? उस भगवान के, जैसे इसमें बताया, श्री नारद मुनि बहुत ज्यादा संतप्त हो गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत यत्न किया। मैं भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से देख ना सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और वो बहुत दुखी हो गए। क्योंकि दुखी हो गए तो भगवान ने उनकी वाणी से उनको मार्गदर्शन दिया और वापस उनको वो दोबारा अनुभव हुआ। उनका जो दुख था वो तो चला गया, पर अब वो और अधिक प्रयास करना चाहते थे। तो भगवान अपने भक्त को अपने और करीब लाने के लिए और उसको थोड़ा सा, जैसे किसी को अगर आप बहुत ही एक अच्छी चीज दे दें और वापस उससे ले लें और उनको बोले अब अगर आप वापस इसको अच्छे से करेंगे तो आपको ये दिया जाएगा, ये वस्तु आपको दी जाएगी, तो आपके मन में और क्या हो जाएगा? आपकी उत्कंठा,
उस वस्तु को प्राप्त करने की और अधिक बढ़ जाएगी, लालसा आपके अंदर और अधिक बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही मूल हमको चुकाना होता है, और वो क्या मूल है? एकम मूल्यम इदम लौल्यम। एक ही मूल है। ऐसे संसार में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ मूल हम चुकाते हैं, है ना? वो मूल कभी मुद्रा के रूप में होता है, वो मूल कभी हमारे त्याग के रूप में होता है, वो मूल कभी हमारी तपस्या के रूप में होता है ना? कुछ ना कुछ मूल तो हमें चुकाना होता है। या तो खूब अधिक तपस्या करते हैं तो हमें कुछ प्राप्त होता है, बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करने से हमें कुछ प्राप्त होता है। पर कितना भी ज्ञान, कितनी भी तपस्या, कितना भी त्याग करने से भगवान की प्राप्ति, तो जो दूसरे योग मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग मार्ग है, तो ज्ञान योग में ज्ञान से हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ज्ञान से संभव नहीं है। योग से हम तपस्या करते हैं, अष्टांग योग, हठ योग करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ऐसे योगी होते हैं जो बहुत ही कड़ी सर्दी में गले तक पानी, बर्फ में खड़े हो जाते हैं। गले तक बर्फ रहती है और खड़े होकर और तपस्या करते हैं। और ऐसे भी योगी होते हैं जो भीषण गर्मी में चारों तरफ अग्नि ज्वलित करके और बीच में बैठ के तपस्या करते हैं। यानी शरीर को कष्ट देते हैं, और कष्ट से ये वो अभ्यास करते हैं कि ये शारीरिक कष्ट का उनके मन पे और उनकी आंतरिक अवस्था पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। बहुत तपस्या करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत त्याग करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, सब कुछ त्याग कर देते हैं, खाना पीना भी त्याग कर देते हैं, सोना भी त्याग कर देते हैं। तपस्या ऐसी करते हैं कि श्वास पे भी नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। सारी इच्छाओं पे, सारे मन की सारी इंद्रियों पे नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। इतनी तपस्या, इतना त्याग, इतना ज्ञान, पर इन सब से भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन प्राप्त और समझ सकता है? जिसके हृदय में मेरे लिए क्या है? प्रेम हो। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं कि जिसके हृदय में भगवान के लिए क्या है? प्रेम, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना। ऐसे जो संतहा, ऐसे जो भक्त हैं, संत हैं, साधु हैं, हृदयेषु सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो अपने हृदय में सदा ही क्या करते हैं? भगवान के दर्शन को प्राप्त करते हैं। श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम। वो जो श्याम सुंदर, इतने भगवान का सुंदर रूप है, जो सारे गुणों से ओतप्रोत है, उस दर्शन को अपने हृदय में सदैव वो रखते हैं। सो भगवान को, भक्ति को प्राप्त करना ज्ञान मार्ग से, त्याग मार्ग से, तपस्या के मार्ग से बिल्कुल भी संभव नहीं। सिर्फ और सिर्फ कैसे? प्रेम से, भक्ति से। तो वो जो प्रेम है वो तभी, शुरू में तो छोटा सा हमें प्रेम का अनुभव होता है, पर भगवान क्या चाहते हैं? हम उस प्रेम की किस अवस्था को प्राप्त करें? सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करें। हमारे अंदर इतनी उत्कंठा बढ़ जाए कि हम पूर्ण प्रेम प्राप्त जब तक ना करें तब तक हम लोग, जो हमें मार्गदर्शन मिला है शुद्ध भक्त से, उसका पालन अच्छे से हम करते रहे। तो यहां पे शील नारद मुनि को एक छोटा सा अनुभव देके वो प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंच गए, पर उनकी उत्कंठा को और अधिक बढ़ाने के लिए भगवान उनको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं?
कि जो कषाय से, अपने मन से सारे कषायों से मुक्त ना हुआ हो, और जिसने कुयोगी, जिसने सही रूप से पालन नियम का ना किया हो, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो नारद मुनि को एक तरह से ऐसा लगा कि शायद उनके मन में अभी भी कुछ अवगुण रह गए हैं, और शायद उनके तपस्या, उनके जो प्रयास है उनमें कुछ कमी अभी भी। तो नारद मुनि ने ऐसा सुनने के पश्चात क्या किया, और अधिक उत्कंठा के साथ, लालच के साथ, लालसा के साथ उन्होंने भगवान का जो विधि मार्ग है, भक्ति मार्ग है, उसको पालन किया, और अधिक लालसा के साथ। सो हम ये बता रहे थे कि शील रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही मूल हमें चुकाना है, और वो क्या है? लालसा। कितनी लालसा है हमको भगवान को प्राप्त करने की। ये हम सब यहां पे हैं, किसी लालसा से नहीं आए भगवान को, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, है ना? कोई भक्त हमें मिल गया, किसी ने हमें संपर्क में आने से हमें थोड़ा बहुत बताया, श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तक दिया, हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र हमको मिला, थोड़ा बहुत हमने जप किया, संकीर्तन में हम लोगों ने भाग लिया, भक्तों का संग किया, थोड़ा 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 हमारे में, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे साधु संग हुआ है, थोड़ी थोड़ी हम में अनर्थ निवृत्ति हुई है, थोड़ी थोड़ी हमने भजन क्रिया की है, और थोड़ी भजन क्रिया करने से, थोड़ी सी अनर्थ निवृत्ति होने से थोड़ी सी हम में रुचि आई है, बहुत ही थोड़ी सी, जो अगर अभी हम इस स्तर पे हैं कि अगर साधु संग से दूर चले जाएं तो क्या हो जाएगा? भजन क्रिया कम हो जाएगी, अनर्थ बढ़ने लग जाएंगे, भगवान के अंदर निष्ठा खत्म हो जाएगी, और जो थोड़ी बहुत रुचि अभी है वो भी लुप्त हो जाएगी। तो हमको अभी क्या आवश्यकता है करने की? हमको बहुत अधिक साधु संग होता है, इसको हमें समझना, ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। संग जो है वो किसी के समीप रहने से नहीं होता। संग का सही अर्थ किसी के साथ रहना नहीं है। संग का सही अर्थ है संगात संजायते कामा। संग का अर्थ है जिससे हमारे अंदर संग करने से किसी के क्या हो जाए? इच्छाएं आने लग जाएं। जैसे गलत संगति होने से कई लोग हमारे संपर्क में आते हैं जो गलत कार्य करते हैं, पर हम उनके साथ रहने से जरूरी नहीं कि वो जो कार्य करते हो वो इच्छाएं हमारे अंदर आए। कोई धूम्रपान करता है या मदिरा लेता है, जरूरी नहीं उनके संग में रहने से हमारे अंदर भी उसके लिए इच्छा प्रकट हो जाए, नहीं। कई बार हम लोग सोशल मीडिया चैनल्स पे, यूट्यूब पे, टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, किसी सॉन्ग में हम किसी को देखते हैं, उसके व्यक्तित्व से हम आकर्षित होते हैं, और वो जो कार्य करता है वो कार्य देख के हमारे अंदर भी उस कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो आपने उसका शारीरिक रूप से तो कोई संग किया नहीं, उसके समीप तो आप रहे नहीं, पर आपने उसकी इच्छाएं अपने हृदय में संचित कर ली हैं। तो संग का अर्थ होता है, तो यहां पे यह हमें समझना है, हम सांसारिक इतनी चीजों को हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, मित्रों में, परिजनों में क्या हो रहा है, बहुत सी कथाएं सुनते हैं ना हम, हर तरफ कुछ ना कुछ कथा चल रही है। नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, स्पोर्ट्स में न्यूज है, पॉलिटिक्स में न्यूज है, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में न्यूज है, आस पड़ोस में बहुत सारी न्यूज है,
घर में ही बहुत सारी न्यूज़ है, और नहीं है तो हम बना देते हैं। तो हम सुबह से शाम तक कितना कुछ सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? और सुनने के बाद क्या करते हैं? बोलते हैं, गाते भी हैं, उसको गायन करते हैं। सुबह से शाम उसी का चिंतन करते हैं। और ये सारी कथाएं जो हम गाते हैं और सुनते हैं वो कैसी होती हैं? कषाय नाम। कैसी होती हैं? इन सभी कथाओं में जो हम सुनते और गाते हैं, करते हैं, इन सभी में सारे के सारे अनर्थ गुण होते हैं। द्वेष भावना होती है, काम भावनाएं होती हैं, क्रोध भावनाएं होती हैं, और भगवान की भक्तों की, भगवान की लीलाओं की, भगवान के नाम की, भगवान की शिक्षाओं की ना तो हम कभी कथा सुनते हैं और ना ही कभी उसका गायन करते हैं। तो कैसे हमारे अंदर अच्छे गुण विकसित होंगे बताइए? जब दिन रात हमारा संग ही ऐसा है, सुबह से शाम तक हमारी संगति ऐसी है कि हमारे अंदर भक्ति की कामना, इच्छाएं ही जागृत नहीं होंगी, तो कैसे भक्ति में रुचि आएगी? इसलिए हम इतना जब करते हैं, थोड़ा बहुत संग करते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं, थोड़ा बहुत संग होता है, थोड़ा बहुत श्रवण होता है, उससे जो हमें होता है थोड़ी बहुत रुचि आती है, जब करते हैं थोड़े दिन जब अच्छा चलता है, फिर वापस से क्या होता है? वापस क्या होता है? शास्त्रों में कहा गया है हाथी स्नान। हाथी स्नान होता है। यहां आते हैं, भगवान के कीर्तन में डूबते हैं, स्नान करते हैं, भगवान की कथाओं के अंदर डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, शुद्ध होते हैं, और वापस से संसार में जाते हैं और क्या करते हैं? जैसे हाथी होता है ना, तो पहले वो जल में जाता है, क्रीड़ा करता है, खूब देर बिताता है जल में, अच्छे से अपने शरीर का हर अंग धोता है, सूंड में पानी भर भर के हर अंग में पानी डाल के खूब देर तक क्रीड़ा करता है, खूब अच्छे से सफाई कर लेता है अपने शरीर की। फिर उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही वो तालाब से या नदी से बाहर निकलता है, तो जो रेत पड़ी होती है चारों तरफ, उस रेत को फिर सूंड से उठाता है और फिर अपने हर अंग अंग में डाल डाल के वापस से कीचड़ कर देता है। अभी नहा के आया है, अभी वापस से मिट्टी डाल दिया, तो इसको कहते हैं हाथी स्नान। तो ऐसा हाथी स्नान करने से रुचि आएगी। सो इसीलिए संग बहुत जरूरी है। कैसा संग हमको चाहिए? हाँ, शुद्ध भक्त का संग चाहिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि क्या होता है कि प्रभुपाद जब पूरे विश्व में भ्रमण करते थे तो एक स्थान पे अधिक समय नहीं बिताते थे, क्योंकि उसी समय पे सिर्फ 10 वर्ष के अंतर में पूरे विश्व में कितने मंदिर की स्थापना हो चुकी थी? 108। और कितने श्रील प्रभुपाद के जो विदेश में कितने शिष्य हो चुके थे? 10,000 से भी अधिक। कितने वर्षों के अंदर अंदर? अब वो सभी लोग जिनको कुछ भी पता नहीं भगवान के बारे में, भगवान की शिक्षाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, सभी लोग प्रभुपाद जी का बहुत लालसा से उनकी राह देखते थे, कब श्रील प्रभुपाद आएंगे, कब हम उनका संग प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही दुर्लभ था प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करना। तो ऐसे कई भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, हम ऐसा चाहते हैं कि हम सदैव ही आपके संग में रहें। आप तो कहते हैं शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्त का संग करने से ही हमारे अंदर अनर्थ निवृत्ति होगी। साधु संग होगा तो भजन क्रिया में रुचि आएगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, भगवान में निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, भाव आएगा, फिर प्रेम प्राप्ति होगी। तो भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को हम तब प्राप्त कर पाएंगे जब आपका संग हमको मिलेगा। और हम आपका संग किस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं? निरंतर रूप से प्राप्त करना चाहते हैं।
ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए संग मिला फिर आप चले गए। हम चाहते हैं सदैव आप हमारे साथ में रहें, हम आपके चरणों में रहें, आपसे श्रवण करें, भगवान का के विषय में हम सुने, ताकि हमारा मन क्या हो, सारे विकारों से शुद्ध हो। तो ऐसे संभव कैसे है? आप तो सदैव ही क्या करते हैं, विचरण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वो भी आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं कि मैं आप मेरा सदैव संग कर पाएं, उसी के लिए मैं इन पुस्तकों की रचना कर रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद ने कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 70 से भी अधिक, इतनी मोटी मोटी। ये श्रीमद् भागवतम, इसके 12 स्कंद हैं, और कुल मिला के इसकी 18 पुस्तकें हैं। श्री चैतन्य चरितामृता की ऐसी 9 पुस्तकें हैं। कितनी हो गई? 18 और 9 27। तो इतनी मोटी मोटी है। इतनी मोटी का अर्थ है 1000 पृष्ठ हैं इसके अंदर। और इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता 800 700 750 पृष्ठ की एक वो पुस्तक है। फिर श्री कृष्ण बुक है भगवान की लीलाओं के ऊपर, वो करीब 800 पृष्ठ की वो पुस्तक है। और फिर उसके बाद कोई सोचे इतनी मोटी मोटी पुस्तक कैसे पढ़ेंगे, तो 50 पृष्ठ की, 100 पृष्ठ की, 25 पृष्ठ की छोटी छोटी और मीडियम साइज पुस्तकें भी हैं। और ऐसी कुल मिला के कितनी पुस्तकें हैं? 70 से भी अधिक। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये सब पुस्तकें मैंने क्यों रचना की है। श्रील प्रभुपाद रात में सिर्फ 2 घंटे सोते थे और पूरी रात भर पुस्तक लिखते थे, क्योंकि हमसे ज्यादा चिंता उनको थी कि मेरे शिष्य जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शुद्ध भक्त का संग करना चाहते हैं, जिनके मन में लालसा है, जो सिंसियर है, तो प्रभुपाद हमसे ज्यादा अधिक हमारे लिए चिंतित थे। और प्रभुपाद इसीलिए पुस्तक लिख रहे थे। तो जो गुरु का जो संग है, शुद्ध भक्त का संग है, वो संग कैसे, जैसे अभी हमने बात किया, संग का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के समीप रहें, इसका अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है संग। श्रील प्रभुपाद का संग ऐसा नहीं है कि अब श्रील प्रभुपाद 1977 में गोलोक धाम चले गए तो अभी अब उनका संग प्राप्त नहीं कर सकते। संग कैसे प्राप्त होगा? जब हम उनकी पुस्तक पढ़ेंगे और उनकी वाणी हमारे हृदय में जाएगी और हमारी इच्छा और विचारों में परिवर्तन लाएंगी। संग का अर्थ है जिससे हमारी इच्छाओं में और हमारे विचारों में क्या आए? परिवर्तन आए। तो इसीलिए ये पुस्तकें बहुत आवश्यक हैं किसी के लिए भी जो भगवान की शुद्ध भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। तो इसको हमें प्रतिदिन, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग जैसे बात कर रहे थे, संसार की इतनी चीज़ों में हम रहते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, गाते हैं, उससे इतना कुछ हमारे अंदर अशुद्ध जो गुण है वो विकसित होते हैं। तो इसलिए हमें प्रतिदिन, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सुबह में भगवान की मंगला करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, है ना, और रात्रि में या दिन के एक समय पे भगवान की लीलाओं का, पुस्तकों को पढ़ के, शिक्षाओं को पढ़ के उनका श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे सैंडविच, सुबह में कुछ हमने क्रियाएं करी, भक्ति क्रिया करी, और रात्रि में भी हमने कुछ भक्ति क्रिया। सोने से हम उठते ही सबसे पहले हमने क्या किया? भगवान का नाम लिया, चिंतन किया, कीर्तन किया, श्रवणम किया, दर्शन किया। और ब्रह्म मुहूर्त उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है, सर्वश्रेष्ठ समय है। कई बार ऐसा होता है हम प्रभुपाद जी का आश्रय ले लेते हैं, धीरे धीरे दीक्षा ले लेते हैं, पर उसके बाद क्या होता है? फिर धीरे धीरे क्या होता है? आश्रय लेते हैं तो सुबह में उठते मंगला भी करते हैं, 4 माला है तो 4 माला करते हैं, 8 माला का आश्रय 8 माला करते हैं, 12 का तो 12 करते हैं, 16 का तो 16 माला भी करते हैं, पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं, फिर दीक्षा भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, संग भक्तों का दूर हो जाता है, और संग की कमी से, भक्तों के संग की कमी से, या पुस्तक नहीं पढ़ने की वजह से धीरे धीरे
उनकी मालाएं कम हो जाती हैं। सुबह में जहाँ वो सुबह पहले 4 बजे उठते थे तो अब वापस से 8 बजे उठने लग जाते हैं। वापस से उनकी जो भौतिक क्रिया है उसमें रुचि बढ़ने लगती है, भक्ति में उनकी रुचि कम होने लगती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को कहा गया है कुयोगी नाम। भगवान बोलते ना, योग मार्ग पे तो चल रहे थे भक्ति योगी, पर क्या हो गए? कुयोगी हो गए। तो हमको कुयोगी नहीं बनना, हमको क्या बनना है? भक्ति योगी बनना है। और उसके लिए संग हमें छोड़ना नहीं है। संग नहीं छोड़ने का अर्थ है प्रभुपाद जी का, यानी शुद्ध भक्त का संग रखने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी आज हमारे बीच में किस रूप में उपस्थित हैं? इन पुस्तकों के रूप में उपस्थित है। इसको माध्यम से आपको शीला प्रभुपाद का संग करना है, तब आपकी इच्छा, विचार और जो भक्ति के लिए जो आवश्यक गुण हैं वो विकसित होंगे। और जैसा भगवान बता रहे हैं, जिनकी भक्ति परिपक्व अवस्था में पहुंचेगी और जो ये सारे कषायों से मुक्त हो जाएंगे, तब उनको मेरा दर्शन, और वो दर्शन किस तरह का दर्शन है? जो आपकी इंद्रियों ने इस पूरे जीवन में और इससे पूर्व कितने भी जीवन आपने जन्म लिए उसमें आपने कभी आज तक अनुभव ही नहीं किया। ऐसा दर्शन, ऐसी वाणी आपने आज तक कभी ना तो देखा, ना आपने कभी उसका श्रवण किया। इतना अलौकिक, दिव्य। और एक बार अगर आपको हो जाएगा वो दर्शन, भगवान हमारे, अगर आप जैसे श्री नारद मुनि बहुत सिंसियरली अपने गुरु के वचनों का पालन करते हैं, तो इस अवस्था तक पहुंचते हैं कि भगवान उन्हें हल्का सा दर्शन और वाणी सुना के और वापस से सदृश हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो उनके अंदर क्या आ जाती है? एक लालसा, उत्कंठा बढ़ जाती है और अधिक करने की और भगवान को प्राप्त करने की। इसलिए पूर्व जन्म में वो दासी पुत्र थे और उस जन्म के अंत तक उनको परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गए, सारे कषायों से मुक्त हो गए, भगवान की प्रेम की सर्वोच्च भक्ति स्तर को प्राप्त कर लिया। तो अगला जब जन्म हुआ तो अगले जन्म में वो कौन थे? श्री नारद मुनि, जिनके सिर्फ और सिर्फ क्षण भर के संग मात्र से वो इतना दुर्दयी जो शिकारी था मृगारी, वो भगवान का भक्त बन गया। श्री प्रहलाद महाराज उनके क्षण भर के संग से भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए। ध्रुव महाराज भगवान के भक्त बन गए। और कितने कितने वाल्मीकि जी थे, वो भगवान के भक्त बन गए, सिर्फ और सिर्फ नारद मुनि के थोड़े से संग से इतने बड़े भगवान के वो भक्त बने। इसलिए कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होए। अगर ऐसे शुद्ध भक्त का संग लभ मात्र भी होता है तो हमें तुरंत भगवान का शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। तो हमको आवश्यक है कि हम प्रभुपाद जी के दिए हुए निर्देशों का पालन करें, उनका संग करें, तब हम ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे कि हमारे अंदर भी लालसा, भगवान अगर कृपा करेंगे तो उनको पूर्ण रूप से प्राप्त करने की उत्कंठा, लालसा हमें आएगी। रूप गोस्वामी कहते हैं यही लालसा चाहिए होती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, एकमात्र मूल्य। तो यहाँ पे हम समापन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।